बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में खुशियों का माहौल है। लोग जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई देने के साथ ही मिठाई खिला रहे हैं। दरअसल वैभव सूर्यवंशी का इंडियन प्रीमियर लीग में सिलेक्शन होने के बाद लोगों में खुशी है। आईपीएल 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। वैभव के पिता ने कहा कि बचपन से ही उसे खेलने का शौक था, उसके लिए हम बचपन से ही मेहनत कर रहे हैं। उसके कोच भी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आईपीएल मेगा ऑक्शन में बोली लगने के बाद ताजपुर में वैभव के पिता को मिठाई खिलाने के लिए लोग उसके घर पर पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ने कहा कि बचपन से ही उसके लिए मेहनत की जा रही है। उसके कोच बचपन से ही वहीं रहे हैं और खेल में शुरू से अंत तक प्रमुख भूमिका निभाई है। वैभव को बचपन से ही खेलने का शौक रहा है। जैसे ही आईपीएल में उसका सिलेक्शन हुआ और राजस्थान रॉयल्स ने जब उसकी बोली लगाई तो लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई। करोड़ 10 लाख में उनका सिलेक्शन हुआ है और सबसे खुशी की बात है कि सबसे कम उम्र के इतिहास बनाए हैं। सबसे कम उम्र का प्लेयर ऑक्शन में इस बार खरीदा गया है जो उनके नाम का। बहुत खुशी है। स्वाभाविक है कि खुशी तो दूसरे के बच्चे के बारे में सुन के कि कोई बच्चा खेला है तो खुशी होता है। वो बच्चा तो अपना बच्चा अपने साथ हाथ पकड़ के उसको क्रिकेट खिलाए हैं, खुशी है। लेकिन आप सच आपकी न्यूज़ के मत से मैं बता देता हूँ कि दोहरी खुशी तब होगी जब वो टेस्ट क्रिकेट और वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। आईपीएल तो है ही, बट ये खुशी तब दोगुनी हो जाएगी जब वो ये मुकाम हासिल करेगा। वहीं उनके पिता ने कहा कि वह भी खेल के शौकीन हैं। बचपन से ही वैभव को क्रिकेट खेलने का शौक रहा है। कोरोना काल में भी कुछ बच्चे यहां पहुंचकर नीचे बने ग्राउंड में खेलने का अभ्यास कराते थे। छत पर भी खेल का अभ्यास कराते रहते थे। एक एक कहानी बताते हैं। आगे बढ़ाने और खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और रास्ता दिखाने का भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि वह अब समस्तीपुर ही नहीं बल्कि राज्य और देश का भी नाम रोशन करें। इसके लिए वह हमेशा उसके साथ हैं। वैभव के पिता ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण जमीन भी बेचनी पड़ी और उसका व्यवसाय भी बंद हो गया। कई बार आर्थिक और सामाजिक रूप से भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी बच्चों की मदद करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में सामना करते रहे। बच्चे के साथ हमेशा सहयोग में उसके पीछे लगे रहे और एक एक खेल में जैसे जैसे उसका सिलेक्शन होता गया आगे बढ़ते रहे।